नमस्कार दोस्तों, ये सेट एग्ज़ाम 2018 का पेपर है जो कि जीएस का है। हम देखते हैं एक बार। जनरल पेपर है, जीएस नहीं बोलेंगे, सामान्य प्रश्न पत्र है। तो पहले प्रश्न को लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ इंस्पायर प्रोग्राम। इंस्पायर कार्यक्रम में कौन घटक होने का कौन सा वो है, उसको देखते हैं। तो इसका आंसर जो है, इसमें तीनों को लिया है। स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट्स, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर। तो ये सारे उसके आंसर हैं, मतलब ये आएगा ए नंबर इसका सही आंसर। बी प्रश्न में चलते हैं। इन व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क, व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑल द वर्कर्स रिसीव इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस फॉर वन पर्सन। व्हील कम्युनिकेशन में ना, एक जो बीच में रहेगा व्हील में और सारे पर्सन को वो इंफॉर्मेशन गाइडेंस देगा। तीसरा प्रश्न को लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट हैज़ मैक्सिमम रिलेटिवली टॉक्सिक। कौन सा जो वायु प्रदूषक ज़्यादा टॉक्सिक है? तो उसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब के कंपेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गलत आंसर है, मैंने गलत ठीक कर दिया शायद। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये सही आंसर है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसको और आप लोग क्लियर कर लीजिए देख के। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यदि इफ़ ए बी इज कोडेड, इसको मतलब मैं नहीं ले रही हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सही आंसर जो है, ये जो रेड पेन में टिक है वही सही आंसर है, 37 एंड 41। अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईपी एड्रेस। जब आईपी एड्रेस की बात आएगी तो इस प्रकार से डॉट रहेंगे उसमें, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये वाला उसका सही आंसर है, बी वाला, बी इज करेक्ट। पाँचवा छठवा में चलते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है किस प्रकार के डिस्टेंस एजुकेशन का उदाहरण? तो ये है सिंक्रोनस डिस्टेंस एजुकेशन, समकालिक दूरस्थ शिक्षा। यूज्ड टू क्रिएट, HTML का यूज़ करते हैं वेब पेज बनाने में। अब ये भी एक प्रकार का प्रश्न है रीजनिंग का, इसको भी मैं नहीं ले रही हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसका सही आंसर दिया हुआ है, ये है ब्रदर इन लॉ सन इन लॉ। फिर ये 9वां को देखते हैं। कक्षा कक्ष संचार का किससे संबंध नहीं है। तो कक्षा कक्ष संचार का किससे संबंध नहीं है, इसको मैं ठीक करती हूँ। हाँ, इसका है, ये है सही आंसर है। इसका सही आंसर है कोई भी नहीं, नन ऑफ द एबो। कक्षा कक्ष संचार में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, और इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए, पब्लिक कम्युनिकेशन भी। तो इसमें कोई भी इसका आंसर नहीं है। जो अगला प्रश्न देखते हैं। NASCII is a character encoding scheme that is employed by personal computers in order to represent various characters, humors and control keys which are used by the user on the keyboard. Hence ASCII is abbreviation। इसका एब्रीवेशन है, इसके एब्रीवेशन को पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब अगला प्रश्न भी कंप्यूटर का ही है, देख लीजिए। आजकल कंप्यूटर का समय है तो बहुत सारा चीज़ इससे पूछा गया है। ए कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो किसको कन्वर्ट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न को देख, इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। कि जो घास का मैदान है, घास का मैदान का है, ये आता है 25 से 75 सेंटीमीटर ग्रास लैंड, ठीक है। फिर देखते हैं ये बी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है 200 से 500 सेंटीमीटर, ये वाला। फिर टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो है 100 सेंटीमीटर। और टाइगा जो है, टाइगा की बात करते हैं तो वो है अपना 25 से 100 सेंटीमीटर, ये वाला। और टुंड्रा की बात करते हैं तो टुंड्रा में क्या आएगा? टुंड्रा में क्या बचा फिर? ये फोर्थ, ये हो गया सेकंड, 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर लिए हैं, सी को लिए हैं। वर्ड्स एंड सिंबल्स विथ मल्टीपल मीनिंग क्रिएट। जो बहु अर्थ वाले शब्द प्रतीक, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर कहते हैं इसको। एज अर्थ इज रिलेटेड टू मून इन द सेम वे जुपिटर इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध चांद से है, वो उसका क्या है? सैटेलाइट है, नेचुरल। वैसे ही जुपिटर का सैटेलाइट है यूरोपा।
और ये है मैच द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन स्टेट। इसके प्रश्न को थोड़ा डाउट है, इसको स्टार के रूप में इसको डाल दिए हैं इसलिए। अब ये वाला, ये मिसिंग लेटर है, आप लोग इसको देख लीजिए। मिसिंग लेटर, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर। तो इसका सही आंसर है तो 23। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैग्नीफिकेशन फैक्टर L पर kg इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विच केमिकल आर करेक्ट। तो इसका सही इन्फॉर्मेशन है बायोमैग्निफिकेशन के आधार पे। पहला क्लोरोफॉर्म, फिर बेंजीन, फिर DDT, फिर है क्लोरोडेन, है ना। इस प्रकार से क्लोरोडेन फिर DDT, जो सेकंड आंसर है वो सही है। इसको देख लीजिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को बनाने के लिए कम से कम कितने स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर लिए हैं B को लिए हैं सही आंसर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसमें से कौन सही है, तो इसमें आंसर है BCD सही है। B देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दे वर 2.1 लाख स्टूडेंट। और C भी सही है। ऑन 31 मार्च 2017 देयर वर 795 यूनिवर्सिटीज़। और D भी सही है। ऑन 31 मार्च 2070 देयर वर 42,338 कॉलेज। नेक्स्ट पे देखते हैं। ये कोई कुड वाले शब्द हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट 1 2 दिया हुआ है, फिर इसको करना है। तो इसमें निष्कर्ष, नो फ्लावर इज फ्रूट, सम फ्रूट्स आर लीव्स, ऑल लीव्स आर ट्रीज, नो ट्री इज फ्रूट। इसको आराम से समझने पर ये आंसर आता है कि केवल दो जो दूसरा निष्कर्ष है वही बस क्या है सही है। ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। कक्ष संचार होना चाहिए, ये इम्फेथेटिक, इसका सही आंसर है इम्फेथेटिक। आगे देखते हैं। ये कोड वाला दिया हुआ है, इसको भी आप लोग करके देख लीजिए। ये भी मैथ्स का प्रश्न है, इसको मैं नहीं ले रही हूँ। सही आंसर जो रेड में टिक है वही है। आगे चलते हैं। प्रजातियों के संदर्भ में क्या सही है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसका सही आंसर है A, B और C। A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। समाप्त हो जाने वाला है वन्यजीव प्रजाति, और ये मेंटेनेबल भी है और नॉन रिवेनेबल भी है, अनवनीकरण भी है। आगे प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर ABCD A नंबर है, मतलब सारे इसमें सही हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो यह है कंसोर्टियम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एप्रोप्रिएट ICT एप्लीकेशन, working in collaboration to plan program, development of the content together and deliver them to learner, inter-institution exchange program for staff। लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम 27 प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 प्रश्न जो है कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में है। देखिए, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट। स्मॉलेस्ट यूनिट को सबसे पहले लिखना है, तो इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट आता है बीट, ये आता है 1 नंबर में बीट। उसके बाद अगर देखते हैं तो बीट के बाद आता है बाइट, बाइट को हम 2 नंबर दे सकते हैं। और बाइट के बाद में आता है फिर है किलोबाइट, किलोबाइट 3 नंबर हो गए, किलोबाइट हो गया 3 नंबर। फिर है मेगाबाइट, मेगाबाइट हो गया 4 नंबर। फिर इसके बाद में है गीगाबाइट, गीगाबाइट हो गया। फिर क्या बच गया, फिर डी बच गया टेराबाइट, ये हो गया आपका, ये नंबर हो गया 6। ठीक, फर्स्ट हो गया ये फर्स्ट, और ये सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है सी ऑल है। इसको और अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जियोथर्मल लोकेशन इन इंडिया। जियोथर्मल लोकेशन इंडिया का बताना है। तो इसमें ABCD ये चारों ही नहीं, इसमें ACD भूतापी स्थान, इसमें है ACDE को B नहीं है, AC, ये D वाले ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। 1 मिनट, ACDE। A क्या है, मणिकरण, C है सरगुजा, ये भूतापी लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है सूरजकुंड, सूरजकुंड, फिर E है राजवार। ये जो है चारों, ये भूतापीय स्थल है। अब है निम्न में कौन सा संप्रेषण की विशेषता नहीं है। तो संप्रेषण की विशेषता ये नहीं है
लीनियर फ्लो। बाकी जो है टू वे प्रोसेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो है करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कम्युनिकेशन की। उसके बाद में ये रीजनिंग का ही है शायद, ये भी इसको रीजनिंग का तो नहीं है ये, इसको एक बार पढ़ते हैं। एनालिसिस इज आइदर प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स। Only those branches of mathematics come under pure mathematician which do not use assumption outside to its realm. Differential analysis uses differential calculation. Differential analysis is not pure mathematics. तो इसका आंसर है डिडक्टिव। The conclusion this drawing, इसको समझ लीजिए। ये मतलब जो दिया हुआ है उसको पढ़ के हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे इसको बताना है। ये वाले इसमें एक दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के थ्रू बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, उसको मतलब हल करना है। तो रेड में मैंने टिक कर दिया सही आंसर को, इसको हल कर सकते हैं। इस वाले पेज में भी उसी तालिका से प्रश्न पूछा गया है। तो ये ऐसा वाले प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, इसको समझ के हल किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग मेथड। इसमें से टीचिंग मेथड कौन नहीं है? तो उसका सही आंसर है, ये है साइकोमेट्रिक मेथड। ये टीचिंग मेथड नहीं, बाकी सभी इसमें से टीचिंग मेथड है। पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैटिन एब्रीवेशन यूज्ड फॉर एंड एंड अदर। एंड एंड अदर के लिए इसका यूज करते हैं, ये वाला है एट एंड ऑल। एट एंड ऑल मतलब एंड एंड अदर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर है थर्ड जो है। पहले क्या होगा देखते हैं। पहला है ये फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव हमको क्या पढ़ाना है, टीचिंग करना है, उसका फॉर्मुलेशन, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करना है, बनाना है। फिर रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज। पहले के जो ज्ञान से अभी के ज्ञान को रिलेट करना। टीचिंग प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल्स। फिर जब इस प्रकार से हमारा टीचिंग मटेरियल प्रेजेंटेशन हो गया तो अब हम क्या करते हैं, उनका फिर से इवोल्यूशन करते हैं। कि फिर से नहीं मतलब इवोल्यूशन करते हैं कि हमने पढ़ाया उसको सीखा ही कि नहीं। उसके बाद हम कुछ बच्चे सीखे रहते हैं, कुछ नहीं सीखे रहते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, रीटीचिंग करना पड़ता है, पुनः शिक्षण करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है थर्ड। एक रिसर्चर जो है, ए रिसर्चर प्रिपेयर्ड ए रिपोर्ट बेस्ड ऑन द इंटरव्यू ऑफ द 25 पीपल अंडर विच कैटेगरी दिस रिसर्च कैन बी प्लेस्ड। एक अनुसंधानकर्ता 25 लोगों के साथ इंटरव्यू करता है तो उसको प्रतिवेदन तैयार करता है। तो कौन सी कैटेगरी में आता है? ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। ये ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन सीकिंग इंफॉर्मेशन consent letter from the response participating in his research. Which of the following information is not necessary in the informed consent letters? तो इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। शोध की विश्वसनीयता एवं वैधता से संबंधित सूचना। बस इज आइडेंटिफाई इन विच टाइप ऑफ रिसर्च। ये जो है चर के मध्य जो करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात है। ये द इफेक्टिव टीचिंग डज नॉट एसेंशियल रिक्वायर द फॉलोइंग। ये है रेसिपिटिव ऑफ स्टूडेंट। अगला प्रश्न जो है मैचिंग है, मैच करना है हमको। तो इसका सही आंसर को टिक करते हैं, डी इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी जो है थर्ड में आता है। बेसिक एजुकेशन ये तो सबको पता ही रहता है। उसके बाद में है सुकरात के लिए है, ये वहीं पर है आइडियलिज्म आदर्शवाद। रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म। और स्वामी विवेकानंद जो है मेन मेकिंग एजुकेशन। 44 नंबर उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व क्या करना चाहिए? व्हाट वुड बी द डन बिफोर स्टार्टिंग रेमेडियल टीचिंग। तो इसका सही आंसर है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। हमें पहले जैसे इलाज करने से पहले टेस्ट करते हैं तो वैसे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का जरूरी है टेस्ट करना। द डाटा ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एप्रोप्रिएट टूल इज। किस आधार पे प्रदत्त जिन्हें उपयुक्त उपकरण के आधार पर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। दिया हुआ है तो इसको पढ़ के आराम से, इसको पैसेज को पढ़ के फिर इसका आंसर निकाला जाता है। इस पेज को आप लोग पढ़ लेंगे, अगर पढ़ना होगा तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। देख लीजिए इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर इसको पॉज करके आप इसको पढ़ के, क्योंकि इस प्रकार का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ये स्कोरिंग होता है। देखिए बहुत सरल सरल प्रश्न है, लेकिन अगर हम पढ़े रहेंगे तो ही आंसर कर पाएंगे। अच्छे से पढ़ेंगे
केयरफुली पढ़ेंगे तो ही सही आंसर आता है। और कई बार तो प्रश्नों को पहले हमको देख लेना चाहिए एक बार, उसके बाद में फिर पैराग्राफ को आराम से पढ़ना चाहिए, तो आंसर बहुत अच्छे से निकलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।